से खिलखिलाकर हंसने लगी। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हिमांशी को शारीरिक बल से कहीं ज्यादा मनोबल और आत्मविश्वास की जरूरत थी, और ये उसे राजू से मिल रहा था। इसके बाद राजू हिमांशी की हिम्मत बांधते हुए उसे सहारा देता है और अपने पैरों पर खड़ा होने को कहता है। हिमांशी, तुम खड़ी हो सकती हो, पूरी ताकत लगाओ, दर्द होता है तो होने दो, हिम्मत मत हारना, खुद पर यकीन करो कि तुम चल सकती हो। राजू ऐसा बार बार बोल रहा था। इतने में हिमांशी के पिता भी बागीचे की तरफ आ रहे थे, और तभी सुनील के बढ़ते तेज कदम अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वह कोई सपना तो नहीं। उन्होंने देखा कि हिमांशी अपने पैरों पर बिना किसी मदद के खड़ी है, व्हील चेयर खाली है और राजू उसकी हिम्मत बांध रहा है। ये दृश्य एक पिता के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। सुनील की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह धीमे कदमों से दोनों की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचकर सुनील नम आंखों से राजू को सीने से लगा लेता है और कहता है, बेटा, जो देखने के लिए मेरी आंखें 4 सालों तक तरसती रही, तूने मुझे वो दिखा दिया। मेरी बेटी के अंदर उसके पहले जैसा होने की उम्मीद जगा दी तूने उसको एक नई जिंदगी दे दी बेटा। बेटा, तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुनील को इस बात का एहसास हो चुका था कि राजू ही वो शख्स है जो हिमांशी को उसकी पुरानी लाइफ लौटा सकता है। सुनील राजू को अब अपने बेटे जैसा समझने लगा था। सुनील राजू और हिमांशी को देखता हुआ यही सब सोच रहा था कि हिमांशी बोल पड़ी, पापा, क्या भैया को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? बेटी का ये सवाल सुनील को सोचने पर मजबूर कर गया, क्योंकि कहीं न कहीं सुनील भी यही चाह रहे थे कि राजू हिमांशी के साथ ही रहे। और फिर इसमें बुराई भी क्या है? राजू को एक बेहतर लाइफ स्टाइल मिल जाएगी और उसका भी जीवन सुधर जाएगा। यही सब बातें सोचते हुए पिता बोले, हाँ बेटी, ठीक है, अब से राजू यही रहेगा। पिता के इतना बोलते ही हिमांशी खुशी से खिलखिला उठी। सुनील राजू को अपने बंगले में लेकर जाते हैं। राजू जैसे ही बंगले में प्रवेश करता है तो उसकी नजरें उस आलीशान बंगले की खूबसूरती को निहारने में खो जाती हैं, क्योंकि बंगला तो छोड़ो, उसने अपनी जिंदगी में कभी नॉर्मल सा घर भी अंदर से नहीं देखा था कि एक घर अंदर से कैसा दिखता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी स्वर्ग में आ गया हो। तभी सुनील ने उसके कटे फटे मैले कपड़ों पर ध्यान दिया और अपने ड्राइवर को आवाज लगाई। ड्राइवर तुरंत सुनील के सामने हाजिर।